आज हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसकी कोई भी साइड्स जो है इक्वल नहीं है। तो जैसे मान लीजिए ये ए है, तो इसके सामने की जो साइड है वो कितना होता है, स्मॉल। इसके सामने का साइड है तो ये है कितना, स्मॉल बी, और इसके सामने का साइड है स्मॉल सी। 9th और 10th में हमें ये बताया गया है कि अगर इसका पेरीमीटर की बात करें तो जो S इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है, यानी इसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहां तक ठीक है, लेकिन अगर इस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का एक सेंटर है और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, उसको निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करके हम लोग एक बेहतर रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। कैसे, ये देखिए। जैसे यहां से अगर हम इसको मिलाते हैं, ये फिर क्या हो गया, रेडियस हो गया। ऐसे ही अगर हम यहां से मिलाएंगे तो ये एक रेडियस हो गया, और एक यहां से मिलाएंगे तो ये रेडियस। मतलब ये हुआ कि अगर आर ये है तो वैसे ही आर ये होगा, वैसे आर। ओके, अब यहां से अगर हम देखें तो इसका रेडियस हम कैसे निकालेंगे पेरीमीटर के हेल्प से, वो हम आगे देखते हैं। कैसे, अगर इसको हम यहां से ऐसे मिला दें, ये इसको यहां से ऐसे मिला दें, ये, और फिर इसको यहां से मिला देते हैं, तो अगर यहां से देखें तो यहां से ये जो ट्रायंगल है ये 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन सा, एक तो देखिए यहां से ये एक ये हो गया, यहां से देखेंगे एक ये ट्रायंगल हो गया, और यहां से देखेंगे एक ये। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि अगर इसकी हाइट दी हुई, क्योंकि यहां से जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये सेंटर का नाम हम O रख दें, तो 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये है क्या, हाइट। अब ये ट्रायंगल का हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। तो अगर हम यहां से एक चीज देखें तो यहां से ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, तो क्या हो गया, ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, क्या, बी ओ सी। और एक और यहां से एरिया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी हुआ, बी ओ सी हुआ, ऐसे ए ओ बी, क्या हो गया, ए ओ बी। ओके, अब यहां से अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, इन तीनों ट्रायंगल के, यानी बी ओ सी, ए ओ सी और ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी एरिया के सम के बराबर होगा। कैसे, तो 1/2, अगर हम इसकी बात करते हैं ए ओ सी, तो क्या हो गया, ए ओ सी, तो इसका क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका, AC है, और AC की वैल्यू कितनी है, B। हाइट कितनी है, O, और इस पॉइंट का नाम अगर हम रख दें तो रेडियस हमारा है, जैसे रेडियस यहाँ है वैसे रेडियस यहाँ है, वैसे ही रेडियस यहाँ है। तो B इंटू हम क्या कह सकते हैं, R, प्लस अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें BOC, तो ये क्या होगा, 1/2, और इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, A इंटू फिर से क्या होगा, R, क्योंकि ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। इसके बाद ट्रायंगल देखते हैं प्लस 1/2, इसका AOB, तो ये क्या होगा, 1/2, और इसका जो होगा वो क्या होगा,
ए बी की साइड कितनी है, सी है, तो कितना होगा सी इंटू आर। ओके, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अगर इसमें देखें तो 1/2 आर, 1/2 आर सभी में कॉमन है। इसका मतलब है कि 1/2 अगर आर को हम कॉमन ले लें तो यहां से b प्लस ए प्लस सी, या उसी कह सकते हो कि a प्लस बी और प्लस सी, ये हो गया। अब अगर यहां से देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 को अगर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये हो गया आर तो है ही हमारा, और ये हो गया ए प्लस बी और प्लस सी अपॉन कितना हो गया 2, कह सकते हैं, क्योंकि 2 यहां मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू आर इंटू ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 किसके बराबर है, एस के बराबर है, जिसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, किसके बराबर, एस। और अगर हम रेडियस निकालें तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, अब ट्रायंगल ए बी सी अपॉन कितना हो गया, एस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन कितना हो गया, एस। तो ये जो एक रिलेशन मिला यहां पर, ये जो एक रिलेशन मिला, इससे हम सर्कल ट्रायंगल के अंदर यानी इन सर्कल जो है, इन सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एस। थैंक यू।